बांग्लादेशियों पे आपने बहुत वीडियो बनाया था। हाँ। और भी जब सैफ अली खान पे अटैक हुआ तो वो चीज़ बड़ी वापस न्यूज़ में आई कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है सर, ये बांग्लादेशियों को मतलब इंडिया ज़्यादा पसंद है, चक्कर क्या है, या हम बांग्लादेशियों को लेके बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, चक्कर क्या है, क्या हो रहा है ये? राइट। सो इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था आज से 2 महीने पहले, आई गेस 2 से 3 महीने पहले, और मैंने बहुत सारे अधिकारियों को इसके बारे में चेतावनी दी। हमने वीडियो पूरा बनाया बकायदा, बताते हुए कि कैसे ये स्कैम हो रहा है, और बहुत सारे अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि इस पे एक्शन लीजिए, गेट्स को क्लोज करिए, गेट्स को स्ट्रांग बनाइए, बॉर्डर को सिक्योर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है हम सिविलियंस को भी। बट उस पर कितना एक्शन लिया इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कुछ इस पर इतना एक्शन लिया गया है। क्यों नहीं लेते एक्शन पे? वो मेरा जो देखने का नजरिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट अभी के लिए आपने अभी जब जस्ट न्यूज देखा, सैफ अली खान पे अटैक किया, राइट, वो बांग्लादेशी ओरिजिन के थे, तो जो कि अपना नाम बदल के आए थे, फेक दस्तावेज बना के आए थे। ये चीज होती कैसी है कि बांग्लादेश एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन कंट्री है। अभी हमने देखा शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हो गई, तो वहां से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इंडिया आना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल है। और ऐसा ही होता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज या कुछ बेहतर भविष्य के लिए इंडिया में आना चाहते हैं और इंडिया में आते हैं। बट हमें यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश शीज जो आ रहे हैं, जो इलीगली आ रहे हैं, वो सही नहीं है, वो लॉ तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली ऐसे हजारों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, जहां पे जो नॉर्मल बांग्लादेशी यूट्यूबर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को जंप करते हुए आ रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको, कैमरा में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं उसमें कि देखो हम इलीगली कैसे एंटर कर रहे हैं। इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो पता नहीं, शायद कोई देख ही नहीं रहा है। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहा है। अरे एक पर्सन का, मुझे उसका नाम मालूम नहीं, कुछ रकीब करके अभी नाम था, वो बंदा लाइक 6 महीने से इंडिया में घूम रहा था, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, उसको पूरा डॉक्यूमेंट करके वीडियो में बना के, और फिर कहीं पे वो साउथ में कहीं घूम रहा था। उसका लेटेस्ट वीडियो जब हमने चेक किया तो जस्ट 5-6 दिन पहले उसने डाला था, इंडिया का टूर बना रहा है। तो इलीगली एंटर करके वो फुल टूरिंग बना के पूरा यहाँ के वीडियोस को मोनेटाइज करके पैसे भी कमा रहा है, और 10 लोग को बता रहा है कि देखो इलीगली ऐसे घुस सकते हैं हम। तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक्चुअली होता क्या है, ये इस चीज की पूरी, जितना हमने रिसर्च किया तो हमें ये चीज मालूम पड़ा, और मैंने बहुत सारे जो बंगालीज है उनसे पूछा भी ये चीज, तो उन्होंने कहा कि यही चीज जो हो रही है ना, ये जो दस्तावेज, फेक दस्तावेज बनाने का जो काम हो रहा है, ये मोस्टली होता है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। तो 70 से 80% जो फेक दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, फेक आईडीज बनाए जा रहे हैं, नाम चेंज किया जा रहा है, वो कलकत्ता में हो रहा है। और लोग एंट्री मार रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स एरियाज से, नॉर्थ ईस्ट के भी है और बंगाल के खुद के भी है। वहां पे ये आते हैं, अपना फेक दस्तावेज बनाते हैं, उसके बाद ये अभी सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, ये इंडिया भर में आ रहे। तो ये आ गए दिल्ली में, फिर ये आ गए इवन महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पे। अब हो क्या रहा है, जैसे कुछ पार्टीज है, पार्टीज को क्या चाहिए कि उनको जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करना है, कोई भी पार्टी, तो वो क्या चाहेगी कि यार मेरे नगर में, मेरे लोकल एरिया में, लेट्स से कि अगर मेरे को लोकल एरिया में क्या होता है कि 10-20 हजार के वोट से भी आप जीत जाते हो। सही बात है। तो अगर आपने 10,000 लोग को, जो माइनॉरिटीज है, आपने उसको अपने नगर में ले लिया, आपने बस्ती दे दी, और आपने बोला जाओ अपने परिवार वालों को भी बुला के लाओ, तो आप लिटरली वहां के एमएलए बन सकते हो। तो ये लोकल लेवल पे, यूनिट लेवल पे ये हो रहा है। बट अगर डेमोग्राफी बदली जा रही है, हाँ, अगर यूनिट लेवल पर ही डेमोग्राफी को बदलने का मोटिवेशन है, तो नेशनल लेवल पे तो हो ही जाएगा वो चीज। बट यहां पे सिक्योरिटी की बात है, राइट, मोस्टली सिक्योरिटी की बात है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई केयर अबाउट मोस्ट। मतलब आज अगर सैफ अली खान जी पे ये इंसिडेंट हुआ तो आम आदमी कितना सेफ है फिर? तो हाँ, यही क्वेश्चन उठ जाता है। गॉट इट। तो एलन मस्क ने जो बनाया, एलन मस्क पे आपके क्या व्यूज हैं एज ए साइंटिफिक पर्सन? आई थिंक कुछ लोग उनको बहुत देवता मानते हैं, कुछ लोग बुरा। मैं तो बहुत एडमायर करता हूं, बिकॉज लाइक द लीप वो जो ले रहे हैं, मतलब वो ऐसे काम करने की सोच रहे हैं जो काम करने की कोई सोचता नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो बंदे का बस वही माइंडसेट है, वही मोटिवेशन है उसका। तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि उसको पड़े भी है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसका वैल्यूएशन कितना है। $400 बिलियन पहुंच गया हो, है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। बट एक चीज है कि उससे ज्यादा रिस्क
हमने देखा नहीं हिस्ट्री में किसी को लेते हुए, उसने सही बहुत बात है। रिस्क लिया एंटरप्रेन्योर्स के कंपैरिजन में दूसरे। और दूसरी चीज, अगर आप सोचोगे कि इतना बड़ा रिस्क कोई इंसान क्यों ले सकता है, क्योंकि देयर इज अ कॉज विच इज ग्रेटर देन हिमसेल्फ। एंड ही एंजॉयज। he एक्चुअली क्या है enjoys. कि कल का एक जो रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कल से, हाँ। उन्होंने एक वो स्पेसएक्स में कुछ भेजा, उन्होंने क्या फाल्कन भेजा था, कुछ भेजा तो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, वो और होते वो रहता ऊपर है। से गिर रहा था नीचे। हाँ। तो उससे अब आप तो बोलो यार मेरा तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो रोने लग जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। वो लिख रहा है सक्सेस इज अनएक्सपेक्टेड या ऐसे कुछ, सक्सेस इज अनसर्टेन, हाँ। सक्सेस इज अनसर्टेन बट एंटरटेनमेंट इज गारंटीड। अरे बाप रे। और वो एंजॉय कर रहा है उसको। और मतलब मेरे लिए सबसे मोटिवेशनल चीज है वो, हाँ। कि 1-1.5 बिलियन की चीज का नुकसान हो गया, वो गिर रही है, वो कह रहा है हाँ यार मजा तो आ रहा है, दिस इज एंटरटेनमेंट। तो इसी एटीट्यूड और इसी अप्रोच से आदमी चलेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। मतलब वही माइंडसेट से आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। बिकॉज सी, मेरे को एक और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इलॉन मस्क की, उसने इलॉन मस्क के एक रील में ही मैंने देखा था, और वो इकोनॉमिक्स के कायदे कानून से भी चलता है। इलॉन मस्क ने ये चीज बोली थी कि एक किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस या मनी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। हमें लगता है कि अरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटिंग फैक्टर है, बट एक्चुअली में सबसे प्राइम लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल, पीपल हु आर विलिंग टू टेक मोर रिस्क, पीपल हु हैव क्रिएटिव इनोवेटिव एनर्जी, हु कैन टेक बोल्ड डिसीजंस एंड बोल्ड रिस्क्स एंड इनोवेट। ये लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब इसी के वजह से इकोनॉमी, बिकॉज आपको भी पता है कि पैसा तो क्या है, पैसे की कोई कमी नहीं पैसा तो यार जितना छाप, सरकार बोलेगी प्रोडक्शन बताओ, वैल्यू बताओ, पैसे छाप देंगे, सही बात है ना। तो पैसा इज जस्ट इट्स अ फेक, एक करेंसी है वो, बट जस्ट अ पेपर, वैल्यू कौन क्रिएट कर रहा है? बंदे ही क्रिएट कर और रहा है, वहां सही पे बात। फिर बाद में एक ये भी चीज आ जाती है कि कंपनीज में कभी लाइक एक पर्टिकुलर टैलेंट को 10 लोग एवरेज रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट रिप्लेस टैलेंट विथ मीडियोकर पीपल सही एंड बात है। विथ नंबर्स ऑफ मीडियोकर पीपल। Got it. मतलब तो ऐसा नहीं है नहीं कोई- कह सकते कि यार ए आर रहमान से गाना नहीं आ रहा तो कोई नहीं, ए आर रहमान तो 1 करोड़ रुपए ले रहा है, तुम हाँ। 10-10 लाख के 10 सिंगर लगा दो, बात तो वही है। बात ए आर तो- रहमान इज ए आर रहमान। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट लिमिटिंग फैक्टर किसी भी इकोनॉमी में यही है। तो हमें और लोग चाहिए इलॉन मस्क जैसे जो इतना रिस्क ले। एलन मार्स पे जा पाएंगे, या उनका जो प्लान है कि भाई मार्स पे लाइफ है, मार्स पे जाएंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे, ये क्या लगता है आपको? मतलब उनका एक ऐसी फेक चीज है या वो कर लेंगे इस लाइफ टाइम में, क्या लगता है? मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इलॉन मस्क वाज सेइंग कि यार कोई भी इंटेलिजेंट और एक बोलते हैं ना कि एक जिसको लाइक अपने ऊपर थोड़ा सा भी गर्व है, उस पर्टिकुलर लाइक मतलब एक अपने को लेकर सीरियस रखने वाली एक सिविलाइजेशन को एटलीस्ट टाइप 1 सिविलाइजेशन तो अगले 100 सालों में बन ही जाना चाहिए। सो टाइप 1 सिविलाइजेशन मतलब हमारे सूरज पर जितना भी सन का रेज पड़ रहा है, सन की एनर्जी जितनी भी पड़ रही है, हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरा का पूरा 100%। उन्होंने टाइप 1 नहीं बोला था, आई थिंक टाइप 0.5 बोला था, आई एम नॉट श्योर, बट कहने का मतलब ये है कि वो बंदा दिल पे लेता है। ही इज लाइक कि भाई ये मैंने नहीं किया तो मेरी जिंदगी का पर्पस क्या? मतलब काइंड ऑफ वैसा माइंडसेट मुझे लगता है, पता नहीं हो सकता है उनका पीआर है राइट, बिकॉज आपको भी मालूम है कि स्टोरीज बिकती है राइट। तो अ मैन ऑन अ मिशन, ये वो स्टॉक्स हाई, बिकॉज हमें ये चीज मालूम है कि जब भी टेस्ला का उतना सेल भी नहीं आ रहा था उससे पहले उनका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया था। सारी कार कंपनियों का वैल्यूएशन एक तरफ था और हाँ। टेस्ला का वैल्यूएशन अकेला उस सबसे ज्यादा था। राइट, और हमें ये भी मालूम है कि साइकोलॉजी में कि स्टोरीज सबसे ज्यादा बिकती है। ब्रांड्स इज ऑल अबाउट Stories. It's all about storytelling. स्टोरी की बात नहीं हो तो ब्रांड कैसे बिकेगा? एग्जैक्टली। सो नाउ लाइक सामने है क्या वो स्टोरी है, क्या वो पीआर है, बट मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बंदे के पास ऑप्शन था, उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, भाई तू आराम से जी सकता है, तो उसने अपने सारे पैसे मतलब 100 का 100% या कुछ हार्डली 10% निकाला साइड में, और बाकी सारे पैसे उसने इन्वेस्ट कर लिए सस्टेनेबल कंपनीज में, वो भी ऐसे इंडस्ट्रीज में जहां पर कोई क्लियर भविष्य नहीं था। तो दैट इज इन इट सेल्फ सेज कि समथिंग ग्रेट इज ड्राइविंग हिम, नॉट प्योरली प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट अगर ड्राइव कर रहा है तो आप तो अपने आप को बहुत सेफ रखकर चलोगे, सही बात बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, बट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क टेकिंग आइदर इट इज वेरी ऑन द नेक्स्ट लेवल, या फिर वो उसके लिए रिस्क ही नहीं है। इट्स लाइक कि भाई वो अलग एक तरह से अलग सोच माइंडसेट, अलग सोच, भाई उड़ गए तो उड़ गए, क्या हुआ भाई, एक मौका तो मिला, बर्बाद हो गए तो हो गए, बट एक मौका तो मिला।
मतलब वो ऐसा सोच रहा है, राइट? तो मुझे लगता है हाई चांस है, बिकॉज इतना सक्सेस मतलब उस लेवल पे पहुंचना विद द रॉन्ग माइंडसेट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।